अब आपकी सोचने की शक्ति कैसे आपके सपनों को सच करती है, इस ऊर्जा के बारे में बात करेंगे अध्यात्म के बारे में, बात करेंगे क्रिया ऊर्जा के बारे में। अध्यात्म बेसिकली अध्ययन से बना है प्लस आत्मा, आत्मा का अध्ययन करना अध्यात्म है, ठीक है। और क्रिया योग वो टेक्निक है जिससे आप अपना विकास कर सकते हो। चलिए, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो भी मुझे कहते हैं कि पांडे जी आपने उनको अगली बार कब बुलाना है। कैसे? कोई व्यक्ति अगर क्रिया योग का अभ्यास करता है तो उसको ज्योतिष के कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कुंडली आपकी वस्त से वस्त कुंडली हो, आप इसका अभ्यास कीजिए, फिर देखिए आपकी वस्त कुंडली में भी कुंडली बदल जाती है। क्योंकि जितने भी लोग क्रिया योग के अभ्यासी हैं उनके अंदर वो पावर होती है कि वो अपनी कुंडली को बदल सकते हैं। किसी चीज को ग्रहण करने ओशो ने भी अपनी बुक में लिखा है, जब व्यक्ति साधना के लिए तैयार हो जाता है, गुरु उसके जीवन में अपने आप आ जाते हैं। आपकी एज कम लगेगी। तो इसलिए कपालभाति करने से एक तो आपका ना केवल आप स्वस्थ होंगे, बल्कि आपकी कुंडली में सूर्य भी अच्छा होगा, केतु भी अच्छा होगा। क्योंकि जो नस नाड़ियां जो हमारी 72 नाड़ियां है, रूट है ना यहाँ पे नाड़ियों का, रूट जो है वो केतु है, ठीक है। सूर्य भी अच्छा होगा, क्योंकि इसको मणिपुर चक्र कहते हैं, सूर्य चक्र भी कहते हैं। तो दोनों ग्रह आपके अच्छे होंगे। इसका असर हमारे कपाल पर बढ़ता है तो आपका शनि भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा हो जाएगा। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कोकस करई बढ़ा वहीं शाखा। क्या कह रहे हैं कि कर्म ही प्रधान है, और ये विश्व ने सिद्ध किया हुआ है, और विश्व में ये सिद्ध है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके कर्म आपके जीवन को कैसे सरल बनाते हैं, आपके दुखों का कैसे निपटारा करते हैं। आपने बहुत जगह अपनी कुंडलियां दिखवाई, आपने बहुत सारे उपाय किए, परंतु आप अपने कर्म फल को अभी तक भोग रहे हैं, जिसे लेकर आप कई बार व्यथा ही चिंता करने लग पड़ते हैं। कई बार आप तनाव में जाते हैं, स्ट्रेस में डूबते हैं और खुद को कोसना शुरू करते हैं, जिससे आपके अंदर भी और आपके आसपास भी एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। एक बहुत प्यारी सी मूवी है द सीक्रेट्स, कभी आपको टाइम मिले तो उसे भी आप जरूर देखना। अब आपकी सोचने की शक्ति कैसे आपके सपनों को सच करती है, इस ऊर्जा के बारे में बात करेंगे अध्यात्म के बारे में, बात करेंगे क्रिया ऊर्जा के बारे में। अब बात अकेले तो नहीं कर सकते, तो बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जानते हैं ना कौन मौजूद हैं। मुझे पता है, आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे साथ कौन मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने, जिन्हें आप बड़े ध्यान के साथ सुनते हैं और बड़े क्यूरियोसिटी के साथ आप इन्हें बुलाने के लिए मुझ पर दबाव बनाते हैं। जी हाँ, मीना कुमारी जी। मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो भी मुझे कहते हैं कि पांडे जी आपने उनको अगली बार कब बुलाना है। तो अब आज हम बात करेंगे मैम अध्यात्म के बारे में, आज बात करेंगे हम क्रिया ऊर्जा के बारे में, आज हम बात करेंगे अपने अंदर की शक्ति को जगाने के बारे में। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को आप ये जरूर बताएं कि अध्यात्म बेसिकली अध्ययन से बना है प्लस आत्मा, आत्मा का अध्ययन करना अध्यात्म है, ठीक है। और क्रिया योग वो टेक्निक है जिससे आप अपना विकास कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जितने भी लोग, क्रिया योग क्या है, बेसिकली हम लोग ध्यान करते हैं ना, मेडिटेशन, दुनिया भर के लोग मेडिटेशन करते हैं, तो बोलते हैं ध्यान लगता नहीं है। हम घंटों बैठते हैं तो विचार दिमाग में चलते रहते हैं, तो हमारा मन भी शांत नहीं होता। क्रिया योग वो टेक्निक है जिससे आपका ध्यान लग जाता है, आप शून्य में पहुंचने में कामयाब हो जाते हो। अदरवाइज वर्षों लगते हैं आपको ध्यान में, सिंपल ध्यान जो लोग करते हैं उनको वर्षों लग जाते हैं खाली होने में। क्योंकि ध्यान की प्रथम अवस्था होती है निर्मल स्थिति, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपकी सांस छोटी होकर नाक के अंदर वाइब्रेट करती है, और ये जो अवस्था होती है ये इतनी प्यारी होती है कि नाक के अंदर जब वो वाइब्रेट करती है, उसके बाद सांस आपको ऐसा लगता है कि सांस यहाँ पर आ गई,
ऐसा फील होता है आपको, जबकि नाक के अंदर ही वो आपकी सांस छोटी हो जाती है। कहते हैं ना कि सांस, अगर आप सांस की गति छोटी होगी तो आपकी उम्र लंबी हो जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम हमारा जीवन का सांसों पर ही है। प्राण से बोलते हैं, प्राण ऊर्जा बोलते हैं उसको। तो क्रिया योग में कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसका अभ्यास करने से ध्यान लग जाता है और हम घंटों बैठ सकते हैं। अदरवाइज आप ध्यान करने बैठते हैं आधा घंटा तो पैर सो गए, हाथ सो गए, थक गए आप। लेकिन जैसे ही आप इसकी टेक्निक को फॉलो करते हैं तो क्या आप पाएंगे, आप 8-8 घंटे बैठ सकते हैं। ध्यान के टेक्निक को फॉलो करके आपका मन विचलित नहीं हो रहा है जी और आप एक साथ 8 घंटे तक बैठ सकते हैं। जी। कमाल है। कैसे? देखिए, मैं आपको सिर्फ अभी एक टेक्निक बता दूंगी जिससे हमारी बॉडी के चारों तरफ ओरा होता है, ठीक है। 7 लेयर्स होती है इस ओरे की। आपने कबीर का नाम सुना है, जो कबीर गुरु जी हैं। कबीर का ओरा 300 किलोमीटर तक था। उस एरिया 300 किलोमीटर तक कोई चोरी नहीं होती थी, कोई चिकारी नहीं होती थी, कोई मर्डर नहीं होता था, क्योंकि वो इतने प्योर सोल थे। क्रिया योग का एक क्रिया में सिखाते हैं जो हम रेकी में भी सिखाते हैं। क्रिया योग बेसिकली है क्या, प्राणायाम की टेक्निक्स है इसके अंदर, मंत्र साधना है, मुद्राएं हैं, पूरा का पूरा सिस्टम है इसके अंदर, ठीक है। इसमें एक क्रिया होती है कि अगर हम उस क्रिया का अभ्यास करते हैं तो हमारा ओरा जो है डे बाय डे इंक्रीज होता जाता है। अगर हम आधा घंटा डेली इसका अभ्यास कर रहे हैं, आप महीना करके देखिए, तो अगर हम इसका अभ्यास करेंगे तो हमारा ओरा बढ़ने लग जाएगा। ओरा बढ़ेगा तो आप स्वस्थ होंगे। आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग आपके पास आके बैठेंगे वो पीसफुल महसूस करेंगे अपने आप को, उनको शांति महसूस होगी। तो मैं उसकी टेक्निक आपको बता देती हूँ जी। दोनों हाथों को ऐसे करेंगे, आप जमीन पे बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को ऐसे किसी कप बना लेंगे इस तरह से। तो धीरे धीरे हम दोनों हाथों को खोलेंगे इस तरह से और आंखें बंद करके ध्यान को हाथों पे रखेंगे। जितना आप खोल सकते हैं खोलेंगे इसको, और फिर इसको धीरे धीरे हम इसको वापस लेके आएंगे। जब आप इसको 5-6 बार करेंगे तो आप महसूस करेंगे आपकी बॉडी के चारों तरफ मैग्नेटिक क्षेत्र फील्ड होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बोलते हैं जिसको। तो वो आपको फील होगा कि दोनों हाथ ऑटोमेटिकली ऐसे ही आ जाएंगे, जैसे कि चुंबक एक दूसरे को खींचता है, ऐसे हाथ खींचेंगे। आप लगातार जब इसका अभ्यास करेंगे तो आपका जो बॉडी का चुंबकीय क्षेत्र है वो बढ़ेगा, डे बाय डे इंक्रीज हो जाएगा। तो जब वो डे बाय डे इंक्रीज होगा तो आप अपने अंदर शांति महसूस करोगे, लोग जो मिलने वाले हैं वो भी शांति महसूस करेंगे। ये वो क्रिया है, फर्स्ट क्रिया हम ये सिखाते हैं, ये हम रेकी में भी सिखाते हैं, क्रिया योग में भी सिखाते हैं। ये क्रिया का जो भी व्यक्ति अभ्यास कर ले आधा घंटा हर रोज, सिर्फ मात्र 3 महीने करके देखो, आप महीना ही करके देख लो, आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। यदि आपका ध्यान नहीं लगता, यदि आपका मन शांत नहीं रहता, या आपको किसी से मिलने में खुशी महसूस नहीं होती, या किसी को आपसे मिलने में खुशी महसूस तो उन्हें ये योग करके 1 महीने जरूर देखना चाहिए। ये क्रिया जरूर करनी चाहिए। इससे आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जिससे आपको भी शांति मिलेगी, सामने वाले को भी शांति मिलेगी। ठीक है जी। और जो इसमें हम क्रिया योग में भी हम ध्यान करते हैं, बेसिकली ध्यान करने के लिए क्रिया योग किया जाता है। ध्यान हम किसका करते हैं? किसका? ठीक जी। है, ध्यान हम करते हैं सांसों का, अपनी सांस का। अपने सांस का। ठीक है। पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है कि आपकी सांस ही ईश्वर है जी। अगर आपको ईश्वर से मिलना है तो आपको अपनी सांसों का ध्यान करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। और बेसिकली ईश्वर, हम सब लोग ईश्वर ही हैं, सिर्फ हम जागृत नहीं है, अब हमारी अवेकनिंग नहीं है इसमें। अदरवाइज सभी लोग ईश्वर है, सबके अंदर परमात्मा का वास है, जो उसको देखना चाहे तो जी। इसके लगातार अभ्यास से आप खुद महसूस करोगे कि आपको सबके अंदर भगवान दिखते हैं। ठीक है। और सबके साथ आपके संबंध बड़े अच्छे हो जाते हैं जी। और सब आपसे मिलकर सब लोग खुशी महसूस होती है। तो जब खुशी महसूस होगी तो आपका सोशल सर्कल अच्छा होगा, आपका बिजनेस अच्छा होगा, आपको शांति मिल रही है, सामने वाले को शांति मिल रही है। चाहिए क्या किसी को? शांति चाहिए। और आज के टाइम में मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज ये है खुद को खुश रखना। जी। क्रिया योग का सबसे फायदा ये है कि आप खुश रहते हो। हाँ। आप प्रेजेंट में जीना सीखते हो। ठीक है। जितने भी लोग हैं या तो पास्ट में जी रहे हैं या फ्यूचर में जी रहे हैं। ठीक है। पास्ट की बुरी बातें होती हैं, उनको याद करते रहते हैं, ऐसा हो गया हमारे साथ, ऐसा हो गया। फिर फ्यूचर की बात सोचेंगे, हमारा कुछ हो नहीं रहा, सेविंग करनी है, मकान बनाना है, गाड़ी लेनी है। ठीक है। लेकिन जो आज है जिसमें आपको खुश रहना चाहिए, या आप खुश भी हैं तो उस खुशी को फील ही नहीं कर पा रहे। ठीक है। या टेंशन कि मेरा बच्चा बाहर चला गया, पता नहीं कुछ हो ना जाए। मोस्टली माओ को ये होता है कि मेरा बच्चा गाड़ी लेके गया है, फिर फोन करते रहेंगे, बार बार चेक करते रहेंगे, तो वो डर होता है बेसिकली। ठीक है। जब आप प्रेजेंट में जीना सीखेंगे तो डर खत्म हो जाएगा। तो ये आपको क्रिया योग सिखाएगा। यस।
ठीक है, कि आपने प्रेजेंट में कैसे जीना है। हाँ। अब एक बात बताइए, जैसे कई लोग मतलब हमारे अस्त्रों में भी जानकारी दे देते हैं कि भाई साहब अगर आपको ये दिक्कत है तो ये करना शुरू करें, इसके लिए ये रेमेडी करें, ये करें, ये करें, या ये नग पहनना शुरू करें। क्या क्रिया योग में उन सब समस्याओं का समाधान भी है? ऑफ कोर्स है। कैसे? कोई व्यक्ति अगर क्रिया योग का अभ्यास करता है तो उसको ज्योतिष के कोई भी उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे कुंडली आपकी वस्त से वस्त कुंडली हो, आप इसका अभ्यास कीजिए, फिर देखिए आपकी वस्त कुंडली में भी कुंडली बदल जाती है। क्योंकि जितने भी लोग क्रिया योग के अभ्यासी हैं उनके अंदर वो पावर होती है कि वो अपनी कुंडली को बदल सकते हैं। सिर्फ उनके अंदर जो अभ्यासी हैं, जो हर रोज अभ्यास करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आपने 1 घंटा आपने ध्यान किया, ऐसा नहीं होता है। हमारी कोशिश होती है कि 24 घंटे हम ध्यान में रहें, खाते पीते उठते बैठते ध्यान सांसों पे रहे। सांसों की साधना ही ध्यान है, इसको साधना पड़ता है। साधना एक होता है साधना, एक साधना कि हमने साध लिया इस चीज को, साध लिया उसे काबू में कर लिया, सांसों को साधना है, उस पर विजय प्राप्त कर लिया। यस, जब आपने ये कर लिया फिर देखो आप हर समय उठते बैठते आप ध्यान लगाओ सांसों के ऊपर और फिर चमत्कार देखो इसके। फिर आपको ईश्वर क्या देता है आप सोच भी नहीं सकते। जब ईश्वर प्रसाद देता है ना उस चीज का तो वो चमत्कार ही होते हैं, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते शब्दों के अंदर। तो ये सारी शक्ति जो है वो हमारे अंदर ही बसी हुई सब कुछ आपके अंदर है। सिर्फ आपको एक अच्छा गुरु चाहिए जो आपको सही गाइडेंस करे, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज तो गूगल में है जी, जो अच्छा बोलते हैं वो अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। बात सारी है, प्रैक्टिकल नॉलेज किसको है? प्रैक्टिकली कौन कितना अभ्यास करवा सकता है, बात उसकी होती है। कौन अपनी एनर्जी को आपको दे सकता है। अगर आप रेडी हैं ऊर्जा, क्योंकि शक्तिपात करना बोलते हैं, सामने वाला साधक अगर रेडी होगा तो वो शक्तिपात करवा सकता है, अदरवाइज कोई भी शक्ति उसको शक्तिपात नहीं करा सकती। आपका अभ्यास इतना अच्छा होना चाहिए पहले तो। अगर आपका अभ्यास अच्छा नहीं है तो मैं भी आपको दे नहीं सकती हूँ कुछ भी आपको। जब मुझे वो चीज मिली, जब मेरा शक्तिपात हुआ तो मेरे गुरु को मैंने थैंक यू बोला कि मैं तो पता नहीं कितने अच्छे मैंने कर्म कर रखे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैंने भी अच्छे कर्म कर रखे हैं, मुझे इतना अच्छा शिष्य मिला है। क्योंकि मैंने तुम्हें तभी दिया, तुम तभी ले पाई, तुम क्योंकि उसके तुमने अपना सरेंडर भी किया उस चीज को। योग्य थे, काबिल थे। आपका काबिल होना जरूरी है सबसे पहले, तो आप काबिल बनिए किसी चीज को ग्रहण करने। ओशो ने भी अपनी बुक में लिखा है जब व्यक्ति साधना के लिए तैयार हो जाता है गुरु उसके जीवन में अपने आप आ जाते हैं। तो आप ओशो को भी फॉलो करते हैं? ढूंढना नहीं पड़ता है। मैं मावतर बाबा जी को फॉलो करती हूँ। मैंने ओशो को पढ़ा है, मैंने बहुत सारे योगियों को पढ़ा है, तो ओशो की भी बहुत अच्छी बातें हैं, मैंने इसको फॉलो करती हूँ क्योंकि ओशो की बात ही निराली होती है। तो ये कहता है कि अगर आप रेडी हैं तो गुरु आपके द्वारे पे अभी खड़ा है, अब रेडी नहीं है तो गुरु कैसे आ जाएगा? फिर ढूंढते रहो गुरु को। तो जब मैं रेडी हो गई थी मुझे गुरु सच में घर बैठे मिल गए। हाँ। तो आपका रेडी होना जरूरी है, आपका योग्य होना जरूरी है। चलिए कुछ क्रिया योग जो है वो जरूर हमारे दर्शकों को भी समझाइए। जैसे कुछ जॉब प्रोफाइल में रहने वाले लोग हैं जो लगातार स्ट्रेस को झेलते हैं और अपनी कुंडली को दोष देते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं, उन्हें चिंता मुक्त करने के लिए या तनाव रहित बनाने के लिए क्या क्रिया योग में कोई क्रिया है? देखिए क्रिया योग तो हम एक सबसे पहले दीक्षा देते हैं सिखाने के लिए। मैं बेसिकली जो छोटी बड़ी चीजें होती है जो रेकी में सिखाते हैं, जो मैंने आपको सिखाई रेकी की फर्स्ट डिग्री में हम सिखाते हैं। तो हम क्रिया योग में भी सिखाते हैं, तो उसकी प्रॉपर दीक्षा होती है क्रिया योग की। सबसे पहले तो होता है प्राणायाम। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर अपने प्राणों पे कायम मतलब साध ले, उसको ढंग से करना प्राणायाम। जितने भी लोग प्राणायाम करते हैं वो टेक्निक को फॉलो नहीं करते, ढंग से नहीं करते, तो उनको अच्छा लगता फिर प्राणायाम करना। कई बार हेल्थ इश्यूज भी हो जाते हैं प्राणायाम करके। क्यों? क्योंकि सावधानी नहीं करते वो लोग। जैसे कि हम पहला प्राणायाम करते हैं कपालभाति। पहले बार कपालभाति जब भी करना है खाली पेट करना होता है। आपने पानी पिया, अब फ्रेश हो गए, पानी पीने के कम से कम भी 15 से 20 मिनट आपको रेस्ट करना होता है। ठीक है, आपने सुबह उठ के 3-4 गिलास पानी पी लिया खाली पेट, फिर फ्रेश हो गए, फिर वेट करो, फिर आपको कपालभाति करना है। आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कपालभाति करते हुए आपने देखा होगा ये सब करते हैं, ये गलत है। इससे आपको हेल्थ इशू हो जाएंगे। आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। जितना स्लो करेंगे उतना इसका फायदा उठा पाएंगे। और जब आप इसका अभ्यास कर रहे हैं तो ये अभ्यास बिल्कुल साफ और स्वस्थ जगह पे होना चाहिए जहाँ पे धूल मिट्टी ना हो। अगर आप खुले में कर रहे हैं, धूल मिट्टी को ग्रहण कर रहे हैं, तो आपको नुकसान होगा। तो वो जो बात आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे बिल्कुल धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। और जितना स्लो करेंगे उतना फायदा होगा। उसके आपने कम से कम इसको 15 मिनट का अभ्यास कीजिए कपालभाति का। कपालभाति का सीधा जो इफेक्ट होता है वो हमारे कपाल के माथे पर पड़ता है, प्लस नाभि पर पड़ता है। नाभि पर हम चोट करते हैं इस अभ्यास से।
इस नाभि के ऊपर, हमारी नाभि भी कमाल की है, ठीक है। और ये जो नाभि है, 72,000 नाड़ियों का जो समूह है, जो रूट है, वो यहाँ पर है, जी। ठीक है, नाभि पर। अगर ये बीमार हो जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी में कुछ ना कुछ इश्यूज लगे रहेंगे। तो जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो नाड़ियाँ स्वस्थ होती हैं। जब नाड़ियाँ स्वस्थ होंगी तो आप भी स्वस्थ होंगे, आप अपनी आयु से कम लगेंगे, ठीक है, आपकी एज कम लगेगी। तो इसलिए कपालभाति करने से एक तो आपका ना केवल आप स्वस्थ होंगे, बल्कि आपकी कुंडली में सूर्य भी अच्छा होगा, केतु भी अच्छा होगा, क्योंकि जो नस नाड़ियों का जो हमारी 72,000 नाड़ियाँ है, रूट है ना यहाँ पे नाड़ियों का, रूट जो है वो केतु है, ठीक है। सूर्य भी अच्छा होगा, क्योंकि इसको मणिपुर चक्र कहते हैं, सूर्य चक्र भी कहते हैं। तो दोनों ग्रह आपके अच्छे होंगे। इसका असर हमारे कपाल पर बढ़ता है तो आपका शनि भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सोचते तो हम दिमाग से है ना, विचार आते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले अब आती है कि हमारे पास लोगों के दिमाग में आता है कि पैसा होना चाहिए। बड़े बड़े उपाय यूट्यूब पे लिखे कि आप ये उपाय कर लो करोड़पति हो जाओगे, आपने देखा होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये छोटे मोटे उपाय करके आप करोड़पति नहीं हो सकते जब तक कुंडली में योग ना हो आपके करोड़पति बनने के, ठीक है। आपकी कुंडली में दूसरा घर, 10th हाउस और 11th हाउस सही होने चाहिए, ठीक है, सही, तभी आपके पास पैसा आएगा। मान लो वो भी खराब है, कुंडली ही वर्स्ट है, और आप बड़े परेशान कि क्या करें, क्या सारी जिंदगी हम ऐसे जिएंगे। हमारे जो रूट चक्र है, जो एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे होता है, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं, इसमें एक मंत्र है श षटकोण वाला शम जी। अगर आपकी लाइफ में धन की कमी आ रही है, या आप बड़े इश्यूज में मनी इशू महसूस कर रहे हो और कुछ हो नहीं रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, सारी रिलेशन खराब हो रही हैं, इसका मतलब आपके पास्ट कार्मिक एक्टिव है, ठीक है, जिसकी वजह से आप ये सब भोग रहे हो। अब मुझे नहीं पता मैंने कौन से बैड कर्मा किए थे, मुझे तो नहीं भोगने जी अब ये पास्ट कार्मिक। तो श षटकोण वाला शम मंत्र है मूलाधार चक्र पर, अगर हम इसकी साधना कर लें तो हमें अपने पास्ट कर्मा, जो बैड कर्मा किए, भोगने की जरूरत नहीं है। तो ईश्वर क्या करेगा, तलवार का काम सुई में कर देगा, आपको छोटा सा दुख देके आपको उसे मुक्त कर देगा, ठीक है। जब आप मूलाधार चक्र पे काम करेंगे, जो इसका बीज मंत्र है वो लम है, 4 इसके पेटल के मंत्र हैं, ठीक है। अगर किसी को सपोज कोई व्यक्ति क्रिएटिव नहीं है, या किसी को हर्निया की इश्यूज हैं, या स्पीकिंग प्रॉब्लम है, तो मूलाधार चक्र के बीज मंत्रों से ठीक हो जाता है। लम जो मंत्र है, इसकी चैंटिंग करने से आपका ओरा अच्छा होगा, प्लस मनी इशू खत्म होंगे, आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल भी बनेंगे। और इसका जो अगले 4 जो मंत्र है, पेटल के मंत्र है, इसको कमल के फूल को सिंबलाइज किया रेड कलर के अंदर। जो वम मंत्र हम बोलेंगे तो क्रिएटिविटी, हम क्रिएटिव होते हैं। फिर श शलगम वाला शम मंत्र है, उसकी चैंट करने से हड्डियां की प्रॉब्लम भी ठीक होती है और हमारा बोलने का तरीका भी सुधरता है। जिस भी बच्चे को स्पीकिंग इशू है, तो अगर वो इसका 8-9 महीने या 1 साल इसका अभ्यास कर ले तो वो ठीक हो जाता है बच्चा। फिर श षटकोण वाला शम मंत्र का अभ्यास करने से पास्ट बैड करना बर्न होते हैं। फिर स स्लेट वाला सम मंत्र है, माँ दुर्गा की शक्ति प्राप्त होती है, वो शम से भी होती है, इससे भी होती है। तो हमें बेसिकली 5 मंत्रों पे काम करना है, ठीक है। लम, वम, शम, शम, सम। जब हम इसको रिदम में बोलेंगे, रिदम में बोलना है, हाँ। तो एक लय बनेगी, जो लय बनेगी तो उसका असर आपके दिमाग पे होगा, क्रिया, यस, ठीक है। फिर योग होगा। अब वो हम तो बहुत लम जाप करते, कुछ होता नहीं है, नहीं होगा जब तक वो लय में नहीं आएगा, एक म्यूजिक नहीं निकलेगा आपके अंदर से, ठीक है। और जब हम उसको मूलबंध लगा के करेंगे, एक तो आपने मंत्र जाप कर लिया, मूलबंध लगा के जब हम करेंगे तो वो और जल्दी काम करेगा। 3 महीने के अंदर आपका मूलाधार चक्र बैलेंस हो जाएगा, खुलता नहीं है, बैलेंस होता है। अगर खुल गया तो पूरी पृथ्वी के मालिक हो जाओगे जी, ठीक है। और इसमें बेसिक क्वालिटी क्या है, अगर मूलाधार चक्र के बारे में बताती हूँ, जो भीम के पुत्र थे घटोत्कच जी, जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने अपनी बॉडी को बड़ा कर लिया था। जब युद्ध हुआ था महाभारत का, तो फिर वो शत्रु के ऊपर गिर गए थे, तो उन्होंने मूलाधार चक्र पे काम किया, वो तो बहुत अच्छे से। इस चक्र पे जब अच्छे से काम करते हो, वर्षों की तपस्या होती है, तो आप अपने शरीर को सूक्ष्म से सूक्ष्म बना सकते हो जी, बड़े से बड़ा बना सकते हो। इस चक्र में इतनी पावर है मूलाधार चक्र पर काम करके, यस। और जिसकी भी लाइफ में रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत है, अगर वो इस चक्र पे काम कर लेगा तो 3 महीने के बाद वो खुद देखेगा कि इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। वो करना कैसे काम? देखिए, उसके लिए ना प्रॉपर एक सीक्वेंस होता है, प्राणायाम भी करना पड़ता है। मूलबंध हम ऐसे नहीं लगा सकते, मूलबंध लगाने से पहले प्राणायाम होना चाहिए। अगर हम मूलबंध लगा लेंगे तो बॉडी को नुकसान होगा बिना प्राणायाम के, क्योंकि जो हमारा क्रिया योग है उसमें 6 क्रम हम सिखाते हैं बॉडी की क्लींजिंग करने के लिए। पहले आपकी अंदर की क्लींजिंग होती है, ठीक है, शरीर पे काम करना जरूरी होता है।
शरीर स्वस्थ होगा तो आप ध्यान कर सकते हो। बीमार शरीर से ध्यान भी नहीं होता। अगर आपको यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, तो ध्यान तो आपका दर्द में रहेगा ना, ठीक है ना। या पैसे कमाने की चिंता है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, तो ध्यान कैसे होगा, ठीक है ना। तो आप सब कुछ भूल के, जिसको भी रोटी कपड़ा मंगाने की दिक्कत है, सब कुछ भूल के 3 महीने मूलाधार चक्र पे काम कर ले, तो उसकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा 3 महीने में। ईश्वर उसको ऐसे आइडिया दे देगा, उसकी लाइफ का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और उसे कहीं भटकने की जरूरत भी नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, धक्के खाने की जरूरत नहीं है, सीधी बात। फिर हमारा मणिपुर चक्र है, नाभि चक्र भी बोलते हैं उसको, सूर्य चक्र भी बोलते हैं। उसकी चैंट करनी, उसका जो बीज मंत्र है और रम मंत्र है, और इसके 10 इसके पेटल के मंत्र है। इसके येलो कलर दिया गया है, और कमल के फूल के सभी चक्रास को कमल के फूल की तरह सिम्बलाइज किए गए हैं। मनी इश्यू को सॉल्व करता है ये चक्र। ज्यादा पैसा चाहिए आपको, ठीक है, और कॉन्फिडेंस, अगर आपके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आप अपनी बात को कह नहीं पाते, या लगता कि आप भूल गए, या कुछ भी आपको आपसे हो नहीं रहा है, तो इस चक्र पे काम करना चाहिए। इससे आपका पाचन तंत्र भी अच्छा होगा, और आपका पैसा भी आएगा, और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। आप कुछ भी काम कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। ये 2 चक्र जरूरी हैं इस पे काम करना, अगर मनी इश्यू लाइफ में है। रोटी कपड़ा मकान, आपकी ये प्रॉब्लम यहीं से सोल्यूशन हो जाएगा। मेन सोल्यूशन तो आपने उपाय बताया। करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, यस, अगर आपकी कुंडली वर्स्ट है, आप थक गए उपाय करके, अब तो थक गया मैं, लेकिन इसका अभ्यास डेली चाहिए। डेली अभ्यास करेंगे तो आप निखरते जाएंगे डे बाय डे। अगर मैं अपनी बात करूं, 2017 से पहले मुझे कोई जानता भी नहीं था। आज मैंने 5 तो ज्योतिष सम्मेलन कर चुकी, बड़े बड़े। इसके अलावा रेकी के कैंप कर चुकी बहुत सारे, मेडिटेशन कैंप कर चुकी बहुत सारे, अलग अलग स्टेट के अंदर। और मेरे बहुत लोग जानते हैं मुझे, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ठीक है, दिल्ली का बहुत लोग जानते हैं। तो भारत के कोने कोने से लोग आपके फैन फॉलोअर बन रहे हैं। हाँ, अंग्रेज लोग भी मेरे क्लाइंट हैं। ठीक है, जिन अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, आपने उन पे शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये कहाँ से आया? ये क्रिया योग से आया। मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि मेरे लाइफ में गुरु आए, उन्होंने मुझे वो चीज सिखाई। जो पहले गुरु आए, 2010 की बात है, उन्होंने बोला कि बेटा आप ना आधा घंटा निकाल के आना मेरे पास। ठीक है। वो एस्ट्रोलॉजर थे और सन्यासी थे वो। मैं कहा ठीक है गुरुजी। मैं उनके पास गई, उन्होंने मूवी दिखाई मुझे, यूट्यूब पे मूवी स्पिरिचुअल रियलिटी, तो 2010 में देखी थी मैंने, मुझे बहुत अच्छी लगी वो। उस मूवी को देखकर मैंने ध्यान करना शुरू किया। मैं तो उसके बाद तो जहाँ बैठती और ऐसे बैठ जाती, जहाँ भी खाली बैठी हूँ ऐसे, मुझे बहुत मजा आने लगा। तो उन्होंने कहा बेटा क्रिया योग सीखना है आपने। मैं बाबा जी वो क्या होता है? तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, प्राणायाम, योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान धारणा, समाधि सब सीखना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा, नीति बस्ती सब। मैं कहा इतना मुश्किल, इतना कुछ करना पड़ेगा? मैं कहा अपने बस का नहीं है। उन्होंने दोबारा नहीं बोला, मीन्स मेरा टाइम नहीं आया था अभी तक। जब मैं लंबे समय ध्यान किया मैंने, मुझे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ। वो थोड़ा सा मुझे खतरनाक टाइप लगा, मैं डर गई थी। तो एक योगी हैं, उनका नाम है डॉक्टर अमित पुंज। डॉक्टर आजकल वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं करनाल में। तो उन्होंने मुझे, मैं उनके संपर्क में थी, मैं उनसे एक बार मिली थी बस। तो मुझे मेरी आत्मा ने बोला कि वो क्रिया योग के मास्टर हैं। ओके। तो मैंने, आपकी आत्मा ने आपको बोला? तो मैंने उनको फ़ोन किया, मेरे पास नंबर था 1 साल से, कभी फ़ोन नहीं किया था। मैं कहा मुझे आपसे बात करनी है। तो उनको मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मुझे रात को ऐसे हुआ। कहते हैं आपने डर के मारे, अपना एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होना था आपको आउट ऑफ बॉडी, वो आपने डर के मारे छोड़ दिया। तो मैं कहा क्या करें, कुछ नहीं। फिर कुछ ऐसा हुआ, मैंने उनको गुरु बनाया और उनसे मैंने क्रिया योग सीखा। और उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ 3 जनों को क्रिया योग सिखाया। क्योंकि कहते हैं सीखने के लिए सामने वाला विलिंग भी होना चाहिए। यस। तो ऐसे नहीं, हम बेचाल नहीं है कि सबको सिखा देंगे। तो मैं गुरुजी इतनी अच्छी चीज सबको सिखाओ ना। कहते तुमको तैयार करते, तुम सिखाओ सबको। तो उन्होंने मुझे आगे से ये बोला। तो मैंने देखा वाकई में सिखाना बहुत मुश्किल है, कोई सीखना नहीं चाहता। क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए आपको, कम से कम भी 2 घंटे डेली चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगर आपने निकाल लिए डेली के 2 घंटे, तो जीवन ऐसे बदलेगा जैसा आप चाहते हो। सच में, सच में इतनी पावर है। टेक्निक्स है इसके अंदर क्रिया योग की। आप ध्यान में बैठ गए, फिर जो मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करना बोलते हैं ना, कि हमने मैनिफेस्ट किया, ये सब किया। मैनिफेस्टेशन है क्या? बेसिकली है तो विचार ही ना। आप उस विचार को कितना स्ट्रांगली देखते हो। हम वास्तु की बात करें तो कहते हैं कि जो वेस्ट दिशा है वो ज्ञान की दिशा है। ठीक है। अब मंदिर की बात करते हैं कि मंदिर में जो मूर्तियां रखी होती है एग्जैक्टली वेस्ट में होती है। हम वहां जाके भगवान से प्रे करते हैं, भगवान जी मेरी ये विश पूरी कर दो। आप एक काम करो, आपके घर का जो वेस्ट है उसके सेंटर में खड़े हो जाओ। आप वहां खड़े होकर अपनी विश मांग दो तो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है। ठीक है। क्योंकि
हमें नॉलेज नहीं है ना इन चीजों की। जब हमने वेस्ट में खड़े होना है हाँ, तो हमारा मुंह किस दिशा की ओर होना चाहिए? वेस्ट में खड़ा आप आपकी पीठ ईस्ट में होनी चाहिए, हाँ। आपका मुंह वेस्ट की तरफ होना वेस्ट चाहिए, की तरफ जो होना आपके चाहिए घर और की सेंटर में खड़े होना। एग्जैक्ट सेंटर में, ठीक है। वहाँ दो देवता का वास होता है। जब आप वहाँ पे खड़े होके आप वहाँ पे मिठाई रख दो ब्राउन कलर की, जैसे आपने चॉकलेट रख दी, ठीक है। तो जब आप वहाँ खड़े होकर कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, कुछ भी मांगो, आप गोल्डन फ्रेम के अंदर वहाँ पे अपनी विश लगा दो, तो विश पूरी हो जाएगी आपकी। ओके। यस। ईस्ट की ओर जो आपकी विश है उसकी पीठ भी ईस्ट की ओर होनी चाहिए और वेस्ट की आप ओर। जैसे बैक में आप फ्रेम लगाया आपने? हाँ। फ्रेम जो लगाना है वेस्ट की वॉल पे लगाना है, आपका फेस भी वेस्ट भी होना चाहिए। आपके घर का एग्जैक्ट सेंटर होता है वेस्ट, ठीक है। हाँ। वो गेन की होती है, ठीक है। जब वहां पे खड़े होकर विश मांगोगे और गोल्डन फ्रेम में विश लिख दोगे तो पूरी 100% होगी ही होगी। गुड। और कोई भी विश पूरी करनी है तो उसको आपने पॉजिटिव वे में लिखना है। ठीक है। ये जैसे हो चुकी है पूरी, उसकी थैंक यू बोलो बार बार। जब आप देखो, जब भी आप बार बार थैंकफुलनेस से भरोगे तो आपको ईश्वर मौके, यूनिवर्स, हम ईश्वर क्या है? यूनिवर्स है। यूनिवर्स। तो यूनिवर्स आपको मौके देगा बार बार थैंक यू करने के। और जब आप कंप्लेंट करोगे तो यूनिवर्स आपको मौके देगा बार बार कंप्लेंट करने के। ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली क्रिया योग हम सिखाते हैं, पहले हम उसको वो देते हैं, दीक्षा देते हैं, उसके बाद सिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये चीज़ इतनी आसान नहीं है। मैं फ्री क्लास लेती हूँ सुबह 4 बजे, लेकिन उसमें हम प्रॉपर नहीं सिखाते हैं, प्राणायाम की टेक्निक ही सिखाती हूँ मैं। ठीक है। 1-2 क्रियाएं सिखाती, जिसको सीखना होता है उसकी क्लास अलग होती है। तो वो फिर क्लास ऑनलाइन चलती है ऑफलाइन? ऑनलाइन चलती है। किसको ऑफलाइन सीखना है तो ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। ठीक है। तो ऑनलाइन कहाँ पे सीख सकते हैं बच्चे? जैसे स्टार्टिंग में तो आप डेमो ले सकते हो, सुबह फ्री क्लास होती है, मेरी चलती है, तो उसमें आप आइए, कोई भी आ सकता है, सबके लिए फ्री में है। और उसके अलावा किसी को सीखना है उसके लिए प्रॉपर टाइम होता है। फिर अगर जिसको सिखाना है, देखो फ्री में आप सीख रहे हो उसका सिस्टम अलग होता है, आप करो ना करो मुझे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप वैसे आप शिष्य बन के आओगे तो जो मैं आपको होमवर्क दूंगी, जैसे मेरे गुरु ने मुझे दिया था, तो वो होना चाहिए। यस। मैंने बोला कि एक क्रिया है, इसका अभ्यास करना आपको 8 घंटे, तो 8 घंटे होना ही चाहिए फिर। हाँ, क्योंकि मैंने वो अभ्यास किया इसलिए बता रही हूँ। बिल्कुल ठीक है। अभ्यास करके ही पाया मैंने सब कुछ। क्योंकि मैंने जब 3 महीने मैंने भी अभ्यास किया था मूलाधार चक्र का, तो मैंने सीडी लॉन्च की थी। 135 सीडी मैंने बनाई थी। आप बिलीव करना, एक ही दिन में सारी सीडी बिक गई थी। अच्छा। हाँ, तो लोगों को बहुत पसंद आई थी। मैंने 7 चक्रा पे सीडी बनाई थी, उसके प्रॉपर डिटेल डाले थे उसके अंदर कि कौन सी बीमारी कौन सा चक्रा इम्बैलेंस होने से होती है। बेसिकली आपकी बॉडी में जो भी डिसीज आती है वो आपके विचारों की वजह से आती है। ठीक है। जैसा आपका विचार होगा वैसा आपका जीवन होगा। ठीक है। आप अपने विचार पॉजिटिव कर लो, लाइफ भी पॉजिटिव हो जाएगी। और क्योंकि विचार पॉजिटिव होते नहीं, अभी आप बैठे हो, मिनट में कुछ ऐसा घटना घट गई, नेगेटिव हो गए, 1 सेकंड लगता है नेगेटिव होने में। पॉजिटिव तब होंगे जब हम मूलाधार पे काम करेंगे, ऐसे आप पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। इससे आपका मंगल भी अच्छा होगा। मंगल क्या है? आपकी खुशियों का कारक है। कुंडली के अंदर अगर मंगल अच्छा नहीं है तो जीवन में खुशियां नहीं आती हैं। ठीक है। मंगल बुध इकट्ठे बैठे हैं तो मंगल बद हो जाएगा, बुध भी बद है, ठीक है ना। सूर्य शनि इकट्ठे बैठे तो भी मंगल बद हो जाएगा। तो क्या हमारी जिंदगी दुखों में गुजर जाएगी? नहीं। अगर आप मूलाधार पे काम करेंगे तो डे बाय डे मंगल अच्छा हो जाएगा, जीवन में खुशियों को आमंत्रित करेंगे आप। ओके। यस। तो काम करना कैसे? तो वो तो अभी तो मैंने सिंपल बता दिया कि अभी आप अपने 5 मंत्रों पे, कोई भी व्यक्ति अपने 5 मंत्रों पे काम करे। सिंपल, अभी स्टार्टिंग के लिए सिंपल कर लो। लम वम शम शम सम, जो मैंने एक्सप्लेन किया, ये ध्यान दीजिए, ये आपके काम आने वाली चीजें। हाँ, इसको चैंटिंग करनी है आपको। ठीक है। और ये चैंटिंग का टाइम है, सुबह करना है आपको, सूर्योदय से पहले। अगर आप जमीन पे बैठ के करना है और आसन बिछा के करना है तो बिल्कुल जैसे पुरातन समय में हम करते थे। आप रेड कलर को पसंद कीजिए, रेड कलर के फल खाइए, क्योंकि मूलाधार कलर का चक्र वो कलर होता है वो रेड कलर होता है। ठीक है। जैसे स्ट्रॉबेरी एप्पल हो गए। ठीक है। नंगे पैर जमीन, आप मदर अर्थ के टच में रहिए। जितना आप नंगे पैर जमीन पे, मिट्टी पे, कच्ची मिट्टी पे घूमिए नंगे पैर, तो भी मंगल अच्छा होता है। ठीक है। योगा कीजिए। आप देखो, मैं योगा की बात करती हूँ, इसमें हम योगासन भी सिखा, की पार्ट है इसका, यम नियम आसन, तीसरा पार्ट है इसका। जो योगासन है, और जो लोग आजकल लोग जिम जाना पसंद करते हैं, योगा को तो लोग ऐसे समझते हैं। देखिए, योग करने से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। आप कोई लक्कड़ है उसको आप ऐसे करोगे टूट जाएगी, जिम करने से ऐसे ही होता है। हाँ। लेकिन अगर प्लास्टिक की पाइप है, आपको ऐसे कर टूटेगी ना, वो मुड़ जाएगी, ऐसे गोल हो जाएगी, फिर सीधी हो जाएगी। हाँ। तो योगा करने से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। ओके। और अगर आप 1 साल तक योगा नहीं भी, आपने लगातार 2 साल योगा छोड़ दिया, अगर आप 2 साल के बाद भी देखोगे तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल ही रहेगी। ठीक है। इतना फायदा होता है। आपको चोट लग गई, और एक बार मेरा ऐसे एक्सीडेंट हो गया था बहुत बुरी तरह से,
मुझे लगा मेरी टांग गई, टांग पे बहुत चोट आई थी, पर क्या हुआ, मेरी हड्डी नहीं टूटी। मैं बड़ी खुश कि चलो ये तो जो हड्डी टूट गई तो फिर तो 2 महीने बिस्तर पे रहना पड़ेगा। हाँ। तो हड्डी मजबूत होती, क्योंकि इससे आगे जो बोन्स होती है वो मजबूत होती है। सिर्फ बात सारी थॉट सिस्टम को मेंटेन करने की है। अपना थॉट सिस्टम मेंटेन करने के लिए सीखना पड़ता है। हर देखो, सांस लेना भी सीखना पड़ेगा आपको। राइट। ये नहीं कि आप देखो सांस तो अभी भी ले रहे हो, हमेशा लेते जाते हो, क्या आप अवेयरनेस है आपको इसके प्रति? नहीं है ना। जिस दिन आपने सांसों के प्रति अपनी अवेयरनेस कर ली, साक्षित्व जिसे बोलते हैं, साक्षी भाव बोलती है, ठीक है, आपने इसको वॉच करना शुरू कर दिया, तो फिर देखो कमाल कि सांस आपको वो कमाल दिखाएगी बॉडी के अंदर, आप हैरान हो जाओगे इतना कुछ बॉडी के अंदर है, और हम तो मतलब अवेयर नहीं थे इसके प्रति। जब मुझे एक्सपीरियंस हुए बहुत सारे, तो मैं बड़ी हैरान हुई कि बॉडी के अंदर इतना कुछ है और हमें पता ही नहीं है। मतलब सच में बहुत कुछ है। इसके अलावा जैसे सपोज करो किसी का राहु खराब है ना कुंडली के अंदर, और उसकी जो भी आइडिया है, उस आइडिया से उसने पैसा खराब किया या सोशल सर्कल खराब किया, तो वो थक के बैठ गया, उपाय भी कर ले, कुछ नहीं हो रहा, तो उसको क्या करना है, खाली अनुलोम विलोम करना है और लंबी गहरी सांस भरनी है। बेसिकली लंबी गहरी सांस कोई भर ही नहीं पाता। हो गया, ये इतना ही होता है बस, ठीक है। लंबी गहरी सांस कब भरी जाएगी? आप कोई मंत्र पकड़ लो, ओम पकड़ लो, आप ओम की चैंटिंग करो। जब आप लंबे ओम जो म की साउंड लास्ट में निकालोगे तो आप थक जाओगे। जैसे आप थकोगे तो आपकी नाक ऑटोमेटिकली लंबी गहरी सांस भर लेगी। तो वो होगा लंबी गहरी सांस भरना। ओके। और जब लंबी गहरी सांस भर रहे हो तो सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए, वो नेचुरल वे में होना चाहिए। जब नेचुरल होगा तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा, राहु के ब्रह्म भी शांत होंगे, ठीक है। और जब अनुलोम विलोम करेंगे तभी हमारी नस नाड़ियां, जो 72 नाड़ियां हैं, वो भी क्लीन होनी शुरू हो जाती हैं, आपकी बॉडी भी स्वस्थ होगी, ठीक है। लेकिन मिनिमम 15 मिनट तो होना ही चाहिए, ये नहीं 5 मिनट में उठ गए, ऐसा नहीं होता है। आपने जब इसको कर लिया और फिर आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में आपके आइडियाज आपको अच्छे आने लगे, वो फिर आइडिया इतने अच्छे आएंगे आप पैसा कमाने लग जाओगे। बेसिकली तो दिक्कत क्या है, हर किसी को रोटी कपड़ा मकान की दिक्कत है या रिलेशनशिप की दिक्कत है, सबको। आप जो चीज ठीक करना चाहते कर सकते हो क्रिया योग के माध्यम से। आपको लगता है किसी ने आपके साथ बुरा कर लिया तो कोशिश करो माफ कर दो उसको। अगर तब भी बात नहीं बनी, ईश्वर पे छोड़ दो, ईश्वर जो सजा देगा फिर तो वो कमाल की होगी। यस। पहले कोशिश करो माफ करना, माफी देना बड़ा जरूरी होता है। और ये शायद मुझे लगता है कि आपकी शांति का बहुत बड़ा स्रोत भी होता है, सोर्स भी होता है, जब आप किसी को माफ करना सीख जाते हैं, छोड़ देना, लेट गो करना बहुत जरूरी है। अगर आपने लेट गो नहीं किया तो वो चीज आपके दिमाग में रहेगी, वो बीमारी का रूप ले लेगी। वो कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी आपको, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, फिर यही तीनों चीजें मिलके आपकी बॉडी के अंदर कैंसर उत्पन्न कर देती हैं या कोई और डिसीज उत्पन्न कर देती हैं, जिसका ट्रीट होना बहुत मुश्किल होता है धीरे धीरे। हाँ। अब 2 चीजें हैं मैम, जैसे इंस्टेंट अगर हम अपने स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इंस्टेंट अगर आपको दूर करना है स्ट्रेस, तो आप भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, ठीक है। और मैं आपको टेक्निक बताती हूँ। आपका जो हाथ है इसको आप ऐसे करिए और अपनी लेफ्ट या राइट, दोनों हाथ से कर सकते हैं, दोनों ही करना है। यहाँ पे जो आपकी सबसे छोटी उंगली यहाँ रखेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, इस तरह से। इसको आप प्रेस कीजिए ऐसे ऐसे, यहाँ की नर्व्स होती हैं, नाड़ियाँ होती हैं, जब आप इसको प्रेस करेंगे तो इंस्टेंट आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा, इस तरह से। ओके। दोनों तरफ कर सकते हैं आप इसको ऐसे ऐसे करके, ठीक है। और भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करना है, आप सांस को लंबा भरना है, फिर इसको छोड़ना, दोनों हाथों किया, इसमें सांस की आवाज आएगी। और जब करेंगे तो नाक में तेल लगाना आपको, ठीक है, ऐसे मत करना। कारण क्या है कि सपोज आसपास धूल मिट्टी है, कण है धूल मिट्टी के, वो नाक में जाएंगे, तो जब तेल लगा लेंगे तो नाक के अंदर जो हमारे बाल होते हैं उसको रोक लेते हैं। तो ये तेल कोई स्पेसिफिक लगाना है या कोई सरसों का तेल जो भी घर में अवेलेबल हो वो लगा सकते हो। फिर आप भस्त्रिका आप 2 मिनट कर लो तो स्ट्रेस रिलीज हो जाता है आपका। और एक जो मुद्रा हीलिंग है वो क्या है? मुद्रा हीलिंग क्या होता है, हमारे जो हाथ है ना, हमारी बॉडी का स्विच बोर्ड है, ठीक है। हमारा जो ये हमारा अग्नि तत्व है, ये हमारा वायु तत्व है, जो तर्जनी उंगली है, जो अनामिका उंगली है, जो हमारी सबसे बड़ी उंगली होती है, आकाश तत्व है। फिर रिंग फिंगर जो है हमारी, ये हमारी पृथ्वी तत्व है, और ये जल तत्व है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, ठीक है। जब हम इनके टिप्स को मिलाएंगे, ठीक है, सपोज करो बचपन में हम लिखते बड़े थे स्कूल टाइम में, पेन पकड़ो और लिखते जा रहे हैं, स्कूल टीचर भी किताब दे दिया, चलो जी 10 बजे लिख के लाओ, लिखिए। क्यों लिखवा रहे हैं वो? क्योंकि हमारे यहाँ मन और मस्तिष्क के पॉइंट्स हैं, ठीक है। जब यहाँ से पेन पकड़ते हैं और लिखते हैं तो वो एक्टिव होता है, ठीक है। जब हम इसे बोलते हैं ज्ञान मुद्रा, जब हम ये मुद्रा करते हैं, ज्ञान मुद्रा करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा मन और मस्तिष्क
एक्टिव होगा, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारे पास इतना विजडम आता है कि हम चीज़ों को सीख पाएंगे जल्दी जल्दी। जो व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति जिस चीज़ को वो 1 साल लगाएगा, आप 1 महीने में सीख जाओगे उस चीज़ को। लेकिन इसका अभ्यास करना है 45 मिनट। अब कई कहते कैसे भी कर लो, वो तो हम सबको वैसे बोल देते कि आप कैसे भी करके बैठो। एक्चुअल में ये उनको बोलते जो एजेड लोग होते हैं कि वो जमीन पे नहीं बैठ सकते। इसका नियम क्या है कि जमीन पे बैठिए, आलती पालती मार के, और आप कमर सीधी करके बैठिए। 45 मिनट आपको देनी है हर रोज। अगर रेगुलर कर लेते हैं तो आप देखेंगे 3 महीने करके देखो, आपका विजडम बढ़ जाएगा, आप चीज़ें जल्दी सीखना शुरू कर दोगे। बच्चों को तो बहुत जरूरी है ये चीज़। उसके अलावा सपोज करो मेन 4-5 मुद्राएं तो बहुत जरूरी है, करनी भी चाहिए। जैसे कि उम्र जब बढ़ती है तो हमारी नाक की हड्डी बढ़ जाती है, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, तो मोस्टली लोग ऑपरेशन कराते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई थी, सांस नहीं आ रहा था, तो हमने ऑपरेशन करा लिया। ये प्रॉब्लम आने से पहले ही आपको कुबेर मुद्रा करनी चाहिए। कुबेर, यस। कुबेर मुद्रा बेसिकली लोग कहते हैं कि इससे धन आता है, हम धन को आकर्षित करते हैं और करोड़पति बन जाते हैं, जो हमारे यूट्यूब पे मैंने देखे। जबकि ऐसा नहीं होता, आप करोड़पति नहीं बनते। ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं, बहुत सारी वीडियो। अब करोड़पति बनते या नहीं बनते मुझे उसका नहीं मालूम, लेकिन जो उसका फायदा होता है, आपको साइनस की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है। प्लस आपकी जो नाक के अंदर जैसे एज बढ़ती है तो ये हमारी सांस लेने की कम सांस ले पाते हैं तो वो खुल जाती है। लेकिन ये भी आपको 45 मिनट डेली करनी है। ओके। जिनको साइनस में इशू है और जिनको नाक में दिक्कत आ रही है, सांस नहीं ले पाती, ये खुलनी शुरू हो जाएगी आपकी नाक। ठीक है, लेकिन इसे करना कैसे है आपको ये जो 2 फिंगर्स को ऐसे करेंगे और ये इस तरह से। ठीक है जी। ठीक है, जो अग्नि तत्व, ये 3 उंगलियां एक साथ हैं। अग्नि, वायु और आकाश तत्व को इकट्ठा करें। अग्नि, वायु और आकाश इकट्ठा कर लेंगे। हाँ, अग्नि, वायु, आकाश, हाँ, इनको इकट्ठा कर लेंगे कुबेर मुद्रा। अब कुबेर मुद्रा, कुबेर जो है धन के देवता हैं। अगर हम सपोज धन भी चाहिए आपको, लेकिन वो भी खाली मुद्रा बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको बेसिकली मैनिफेस्ट करना पड़ेगा ये मुद्रा बनाकर, तब हो सकता है। और मैनिफेस्ट कब करते हैं, आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना। मान लो आपका सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत चालाक होता है। कॉन्शियस माइंड के पास सिर्फ 10% पावर है, 90% पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल घोड़ा जैसे है और घुड़सवार, वो भी सीखनी पड़ेगी ना आपको घुड़सवारी। अब घोड़ा तो पावरफुल है, वो गिरा भी देगा। अब जिसको अभ्यास हो गया तो वो उसकी सवारी कर लेगा। तो सेम ऐसा हमारे साथ होता है। अब आपने अगर सीख लिया कि सबकॉन्शियस माइंड में कैसे एंट्री करनी है, तो आप मैनिफेस्ट जल्दी कर पाओगे चीजों को। ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उसकी भी सीखना, हर चीज सीखनी पड़ती है, हर चीज सीखनी पड़ती है। तो जब वो सीखना शुरू करोगे तब मैनिफेस्टेशन जल्दी जल्दी होता है। ओके। ऐसे नहीं होता। और अगर हम कुंडली की बात करें तो कुंडली में कहते हैं कि अगर मैनिफेस्टेशन तब अच्छा होता है जब किसी का चंद्रमा और शुक्र अच्छा हो। तो मैं इसको नहीं मानती हूँ। अगर आप स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ इसका अभ्यास करेंगे तो वो चीज़ आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपको एक विचार के साथ उठते हुए, खाते नहाते, जो भी काम कर रहे हैं उस विचार में जियो, तो विचार जल्दी सच हो जाता है। ठीक है जी। लेकिन अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है आपको नॉलेज कितनी है, सपोज आपकी इच्छा है कि मैं महीने का 2 लाख रुपए कमाऊं, अगर आपको लगता है कि आप कमा सकते हो, कि आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, तो कमा पाओगे। मैनिफेस्ट करके आप मैनिफेस्ट करो तो आपके पास आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है नॉलेज तो मेरी 50,000 कमाने की है, मांग मैं 2 लाख रहा हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड तो बहुत चलाक है, वो रास्ते नहीं खोलेगा आप कितनी जल्दी से। तो पहले अपने आप को काबिल बनाओ, उतने नॉलेज गेन करो। अगर आपका नॉलेजेबल कोई काम कर रहे हो, माइंड का काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो मार्केटिंग का है, या उसमें भी नॉलेज भी चाहिए, उसमें बोलने की कला चाहिए आपको, क्योंकि आप किसी को भी कोई सामान तब बेच सकते हो जब उसको कन्विंस कर पाओ अपना प्रोडक्ट, तभी कर सकते हो। तो उसके लिए क्या है कि आपको अपना विशुद्धि चक्र एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप बोल नहीं पाते, कन्विंस नहीं कर पाते, तो इस पे काम कर लो आप। ठीक है। अब मुद्रा, इसकी मुद्रा के बारे में मालूम हो गया। फिर 2 मुद्राएं और हैं। प्राण मुद्रा, वो ऐसे बनती है, लास्ट की 2 उंगलियां में ऐसे की। ये भी 45 मिनट्स करने चाहिए। जिनको कफ है उनको ये मुद्रा नहीं करनी चाहिए। वात वालों को, वात या पित्त वालों को ये मुद्रा करनी चाहिए। इससे नाभि के ऊपर के सभी रोग ठीक होते हैं। किसी को अस्थमा है तो वो भी ठीक हो जाएगा, किसी को हार्ट इशू है तो भी ठीक हो जाएगा। नाभि के ऊपर के सभी रोग ठीक होते हैं। ठीक है। एक मुद्रा है मृत संजीवनी मुद्रा, वो ऐसे बनती है। ऐसे किया आपने और दोनों हाथों को ऐसे, ये फिंगर्स को ऐसे किया। ठीक है जी। ये 30 मिनट करनी चाहिए। ठीक है। किसी को मान लो अचानक से हार्ट अटैक आ गया घर बैठे, अब डॉक्टर के पास जाने में टाइम तो लगेगा ना, तो उसको तुरंत आप ये मुद्रा बनवा दीजिए हाथों पे। ओके। अपने हाथ से पकड़ के बना के रखिए उसको। ठीक है। इससे क्या है कि आपकी हार्ट सिक्योर होता है।
हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। रेगुलर इसको 30 मिनट रोज करो, जो ब्लॉकेज हैं वो ब्लॉकेज ठीक हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जब हम प्राण मुद्रा की बात करते हैं तो प्राण मुद्रा करने से हमारे अंदर जो विटामिन की कमी है वो पूरी होती है। ये जल तत्व की उंगली, जल तत्व, अगर आपके बॉडी में जल की कमी है तो जल की कमी को पूरा कर देता है। ठीक है। तो ऐसी मुद्राएं तो बहुत सारी हैं, 4-5 मुद्राओं पे आप काम कर लीजिए तो आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी भी अच्छी हो जाएगी। मेन है कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ है ना तो सब कुछ अच्छा है। मान लो आप करोड़पति हो और शरीर में रोग लगे हुए तो कुछ खा नहीं पाओगे, फिर करना क्या करोड़ों का। ऐसे पैसे का क्या, ऐसे भोजन खाने का मन कर रहा है लेकिन उसको चबा नहीं सकते, या दांतों में दर्द है या बॉडी में कोई ऐसा इश्यू हो गया है। तो शरीर स्वस्थ रहे उसके लिए जरूरी है आप भगवान को थैंक यू बोलो। रोज सुबह उठ के एक काम करो, थैंक यू बोलो। जितना आप थैंकफुलनेस से भरोगे, आपने देखा मुसलमान लोग क्या करते हैं, शुक्राना करते हैं, वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं दिन में, शुक्रिया अदा करते हैं ईश्वर का। हम कितनी बार करते हैं? शून्य, है ना। तो जितना आप ईश्वर को शुक्रिया अदा करोगे उतना ईश्वर को देता जाएगा। हाँ। तो शुक्रिया हर समय करो। कोई आपको गलत भी बोल दिया उसका भी थैंक यू बोलो, धन्यवाद, कर्म कट गए हमारे, अच्छा हो गया। हाँ अच्छा हो गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सच्चाई है। अगर आपका बुरा, बहुत बुरा हुआ, मान लो आपका अच्छा हमारा तो बहुत बुरा हो गया, तो आपने कर्म भी तो ऐसे किए होंगे ना, बुरा हुआ तो उसका थैंक यू बोलो, कोई बात नहीं, आपके कर्म बैलेंस हो, उसको माफ कर दो। हाँ, आप अगर आपने माफ नहीं किया तो वो चक्कर चलता रहेगा जीवन और मृत्यु का, बाद में भी आपका कर्म ही खत्म नहीं होंगे। माफ कर दिया तो आपके कर्म ही खत्म हो गए। माफ करना सबसे मुश्किल काम है। जबान से माफ कर देते हैं लोग, दिल से माफ नहीं करते। तो दिल से माफी आनी चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है ये चीज। और वो कब होगी? जब आप मूलाधार पे काम करेंगे, वो बैलेंस होगा। अदरवाइज इतना आसान नहीं किसी को माफ करना, कुछ ने गलत कर दिया हमारे साथ तो माफ नहीं कर पाते। तो इसलिए सभी व्यक्तियों को मूलाधार पे काम करना चाहिए। अगर कुंडली में आपका मंगल अच्छा नहीं है तो जरूर करना चाहिए। फिर तो जहां आपका देखो वो रूट चक्र है, अगर आपने मूलाधार पे सिर्फ उस पर भी काम कर दिया तो बाकी सारे चक्र ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं। आपको बाकी पे काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मूलाधार पे काम कर लो। और आप लाख कोशिश कर लेते हो पर कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो इसलिए जब जहां है तब वहां का आनंद लीजिए। इस संसार में आप आए हो, आपके पास एक जिंदगी है, खूबसूरत जिंदगी है जीने के लिए। अपने मूलाधार पर अगर आप काम करते हैं तो इसे आप और खूबसूरत बना पाते हैं। मीना जी ने ये साफ साफ बताया। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया हो इस विषय से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आजाद हैं, फड़फड़ाइए उंगलियां, लिख दीजिए, फिर एक एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे और उसमें बात करेंगे। अब हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।